अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की कट ऑफ रैंक रेंज में आपका स्कोर नहीं आ पा रहा है और आप मिस कर जाएंगे स्कोर और रैंक अच्छी होने के बावजूद भी, और आप ड्रॉप लेने की पोजीशन में नहीं है, ना ही स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको प्लान करना चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पे अफोर्डेबल फीस है, और यहाँ पे निकल करके आता है नाम केरला का, क्योंकि केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 45 लाख से 50 लाख रुपीज़ के बजट रेंज में आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। वैसे तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये अफोर्डेबल जरूर दिखता है, पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट ऑप्शन जब नहीं होता है तो वहाँ पे आपको एफर्ट लगाना ही पड़ता है, और अगर स्कोर काफ़ी अच्छा है तो टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस में आपको बैंक की फंडिंग भी मिलती है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अब केरला के अंदर में दो चैलेंज भी लेकर के आता है कॉलेजेस। वो ये है कि यहाँ पे स्टेट के अंदर में आपको लैंग्वेज और फूड के साथ में अडप्ट करना होगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा, सीखना होगा, तब जाकर के आपका सर्वाइवल ईजी होगा। तो चैलेंजेस तो दो ज़रूर हैं, बट इसके साथ में एडवांटेज भी है कई सारे। एडवांटेज नंबर 1 ये है कि अफोर्डेबल फीस मिल रहती है। नंबर 2 ये है एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, क्योंकि कॉलेजेस की रिव्यू में मैंने देखा है कि पासिंग रेशियो मोर देन 85% का है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो ये सारे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो कि आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देता है, जिसकी वजह से आप किसी डिसीजन पे आ पाते हैं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको मेडिकल की पढ़ाई ऑफर की जाती है, बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हैं, वो भी लो कॉस्ट पे। और ऑल इंडिया की कोटा की कट ऑफ से भी ज़्यादा कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ हायर साइड पे रहती है स्टेट कोटा में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। और इन स्टेट्स में अफोर्डेबल कॉलेजेस नहीं होने की वजह से ऑप्शंस नहीं होता है, तो स्टूडेंट को निकलना पड़ता है बेटर ऑप्शंस के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं केरल के सारे एस्पेक्ट को कवर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि केरल में क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितनी सीट्स रहती हैं एमबीबीएस की, क्या टोटल बजट जाएगा, और एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा था 2024 में, किस राउंड में सबसे लोएस्ट स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलेंगे, और इस साल क्या रहेगा एक्सपेक्टेड रैंक और कट ऑफ केरल के अंदर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इन सब चीज़ों को डिटेल में। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर में हम बहुत सारे स्टेट्स की कंटेंट को लेकर के आने वाले हैं आपके लिए, जो कि आपकी काउंसलिंग में हेल्प करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि केरला एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब होता है कि ये वो स्टेट है जहाँ पे आप किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन होता है वो गवर्नमेंट सीट्स का होता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के सीट्स का होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्ट होता है सेंट्रलाइज काउंसलिंग का। तो यहाँ पे आप देखिए जो गवर्नमेंट सीट्स है उस पर एलिजिबिलिटी बनता है सिर्फ केरल के डोमिसाइल कैंडिडेट का। इसके बाद में स्टेट मेरिट सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पे भी सिर्फ केरला डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी जो सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे भी सिर्फ केरला के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही एलिजिबिलिटी बनती है। इसके बाद में एएम सीट जो कि ऑल इंडिया मेरिट सीट्स कहलाती है, जिसको ओपन सीट्स भी कहा जाता है, इन सीट्स के ऊपर में अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। एनआरआई सीट्स जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ये ओपन सीट्स रहती है जहाँ पे कोई भी स्टेट से स्टूडेंट है वो एलिजिबल होता है एडमिशन लेने के लिए। अब कितनी सीट्स और फीस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। करेंटली 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और एक मेडिकल कॉलेज है जिसकी एक्सपेक्टेड है कि इस बार अप्रूवल आ जाएगी, और इसके बाद में नंबर बढ़ जाएंगे तो सीट्स भी बढ़ेगी और उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा। बट अभी करेंटली इन 20 मेडिकल कॉलेज में वैसे तो मोर देन 2000 सीट्स हैं, बट ओपन सीट्स जहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट ले सकते हैं एडमिशन, वो है 427 एमबीबीएस की सीट। दिखता तो ये काफ़ी कम है, बट ये सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप कलेक्टिवली देखेंगे और जितने एस्पिरेंट होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं उस रेशियो में ये नंबर काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ही कम सीट्स को ओपन कैटेगरी में रखा जाता है। उन कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये सीट काफ़ी अच्छा है। अब फीस का रेंज यहाँ पे देखिए 7,71,000 का अप्रॉक्सीमेट फीस के साथ में स्टार्ट होता है और 8,86,000 की पर एनम फीस तक का ये रेंज है। और टोटल बजट अगर देखेंगे जहाँ पे हॉस्टल और अदर चार्जेस को आप इंक्लूड कर लें
तो 45 लाख से 50 लाख रुपीज़ के बजट में फॉल करता है। फीस आपको 5 ईयर्स की देनी होती है, तो जो कैलकुलेशन है वो 5 इंस्टॉलमेंट का आप करेंगे तो सही कैलकुलेशन यहाँ पे डिराइव होकर के निकल करके आएगा। अब केरला में कट ऑफ का क्या वेरिएशंस होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आप एट द सेम टाइम मल्टीपल स्टेट्स की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मे बी आप ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ का भी इंतजार कर रहे होंगे कि राउंड वाइज किस हिसाब से वो ड्रॉप करता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट एफर्ट वहाँ पे भी लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि किस राउंड में आपको सबसे लोएस्ट स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलेंगे ये जानना। तो केरला में ये जो ट्रेंड है वो यूजुअल है कि राउंड 1 से राउंड 2 में ये ड्रॉप होता है, फर्दर राउंड 3 में और ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। तो सबसे लीस्ट कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं केरल में वो है राउंड 3। बट टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस की सीट्स बहुत कम वैकेंट होकर के आती है, तो राउंड 2 में तो ड्रॉप होता है वहाँ पे कट ऑफ, बट राउंड 3 में फिर से वापस ये ऊपर भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जुबली मिशन या अमाला, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की कट ऑफ में बहुत वेरिएशंस होता है, बट बाकी के कॉलेजेस में आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब पिछले साल की बात करते हैं, 55,921 का कट ऑफ था राउंड 1 में। राउंड 2 में ये ड्रॉप होकर के 65,663 पे क्लोज हुआ, यानी कि 11,000 रैंक यहाँ पे ड्रॉप कर गया। राउंड 3 में 72,724 पे आकर के क्लोज हुआ, तो अनदर 7,000 रैंक का यहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो राउंड 1 से राउंड 3 तक का अगर आप देखेंगे सफ़र, तो 17,000 रैंक में डिफरेंस आया, इतना रैंक ये ड्रॉप कर गया। तो बेस्ट राउंड क्या है? राउंड 3 केरल के अंदर में। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है केरला में ये मैं आपको बताता हूँ, और ये जो डिराइव मैंने किया है उसका बेस है कि क्या ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ का ट्रेंड हो सकता है, सीट्स कितनी बढ़ेगी इस साल, इन सब चीज़ों को बेस बना करके मैंने यहाँ पे डिराइव किया है। अब यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट सीट्स है उसका कट ऑफ रहा था 2024 में 9,479 का, और स्कोर था 675। इस साल चूंकि स्कोर और रैंक में वेरिएशन आया है, बेटर रैंक आया है थोड़े लोअर स्कोर पे भी, तो 545 से 550 के स्कोर और 10,000 से 10,500 रैंक रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट सीट मिलेगी इफ़ यू हैव ए डोमिसाइल ऑफ केरला। प्राइवेट जो स्टेट कोटा की सीट थे वहां पे रैंक रहा था 1,09,311 और स्कोर था 573 का। इस साल 460 से 470 के स्कोर रेंज में अगर आपके पास डोमिसाइल है केरला का, तो 1 लाख से 1,10,000 के रैंक रेंज में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स। अब ओपन सीट्स अदर स्टेट के लिए जो रखा गया था वहां पे क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट हो सकता है ये मैं आपको बताता हूं। 77,724 का कट ऑफ रैंक था लास्ट ईयर, ये लीस्ट रैंक था, सारे राउंड्स का मैंने चेक करके बताया है, और 604 का स्कोर था। इस साल 480 से 490 के स्कोर रेंज में आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है, और कट ऑफ रैंक फॉल कर सकता है 70,000 से 80,000। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने पिछले साल से भी थोड़ा सा हायर कट ऑफ रखा है, इसलिए कि केरल की डिमांड हर साल बढ़ती चली जा रही है, तो ये एक रेंज मैंने रखा है। बट आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कट ऑफ रैंक होता है ये बॉटम रैंक होता है। अगर आप इस रैंक को सिर्फ टारगेट करके चलेंगे तो आपको कॉलेज भी वहाँ पे बॉटम रैंक का ही मिलेगा। इससे बेटर आपका जितना स्कोर होगा, जितना अच्छा रैंक होगा, आपके लिए उतने अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। केरल के अंदर में आपको अभी हम और भी वीडियोस शेयर करने वाले हैं जहां पे टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के साथ में एडिशनली और कौन से कॉलेजेस को आप ऑप्ट कर सकते हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ में हम शेयर करने वाला है। तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा तब तक के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको केरल के ऊपर में एक इनपुट मिला होगा कि आपको किस स्कोर और रैंक रेंज में केरला में अप्लाई करना चाहिए। ये भी बता देता हूँ कि जो लोग एप्लीकेशन मिस कर गए हैं, एप्लीकेशन फिर से रीओपन होगा, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।